हेलो एवरीवन, मैं हूँ रेशमा पांडे और आज हम बात करेंगे वर्च्यूज और वाइस पर। बट बिफोर आई स्टार्ट, एक ओरल डिस्क्लेमर। कोई भी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति को टारगेट करके हम बात नहीं कर रहे हैं। इट इज टोटली बेस्ड ऑन ओपिनियंस एंड ऑब्जर्वेशंस। सो लेट्स स्टार्ट। वर्च्यू क्या है? वर्च्यू मतलब सही, सही आदत, सही सोच, सही बिहेवियर, सही लाइफस्टाइल, सही अप्रोच, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसी तरह वाइस क्या है? वाइस यानी गलत, गलत आदतें, गलत अप्रोच, गलत लाइफस्टाइल, गलत सोच, गलत विचार, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वाइस और वर्च्यू दोनों ऑपोजिट है। वाइस, वर्च्यू, गुण, अवगुण, खूबी, कमी, सही, गलत, ये हुए अलग अलग वर्च्यूज और वाइस के फॉर्म्स। अब ये वाइस और वर्च्यू को हमारी लाइफ के सक्सेस और फेलियर से कुछ भी लेना देना नहीं है। वो हमारी रोजमर्रा की डे टू डे लाइफ का एक बहुत अहम इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। और ये वो हिस्सा है जो हमारी लाइफ बनाता है और हमारी लाइफ को डिफाइन करता है। सक्सेस, फेलियर, इसके मायने, इसके मेजरमेंट्स, इसके कंसिडरेशंस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन जब हम सही और गलत यानी कि वर्च्यू और वाइस की बात करते हैं, तो वर्च्यू तो सबके अलग अलग हो सकते हैं। यानी कि कुछ आप में जो सही है वो ज़रूरी नहीं है मेरे में हो, वो अलग अलग हो सकता है। लेकिन वाइस यानी कि जो गलत है, यानी कि जो अवगुण है, वो कुछ अवगुण, कुछ वाइस, कुछ ऐसी आदतें यूनिवर्सली सबके लिए मायने रखती है। इट इज फॉर ऑल एट ऑल टाइम। कई बार हमने देखा होगा कि सही इंसान के पास, आपको उसको गाना आता है, मुझे नहीं आता है, तो एक स्किल है, मतलब सही है बात। तो हम अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन रात को रैश ड्राइव करना गलत है, सबके लिए गलत है। इनफैक्ट रात को नहीं, रैश ड्राइव करना ऑल द टाइम गलत है। अब हम हैं इंसान, ह्यूमन बीइंग्स, तो हम खूबी और कमियों से भरे हुए हैं। वी आर अ मिक्सचर ऑफ वर्च्यूज एंड वाइस। कोई भी इंसान आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो टोटली सही है, ना कोई ऐसा मिलेगा जो टोटली गलत है। वी आर अ मिक्सचर ऑफ ऑल दिस। लेकिन हम कहाँ सही है, हमारे गुण कौन से हैं, हमारे वर्च्यूज कौन से हैं, हम कहाँ गलत है, हमारे अवगुण कौन से हैं, हमारे वाइस कौन से हैं, ये हमसे ज़्यादा और कोई अच्छे से नहीं जान सकता है। मुझे पता है मेरे स्किल्स क्या है, मुझे पता है मेरा बिहेवियर पैटर्न क्या है, मुझे पता है मेरे में क्या 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 सही है, आपको पता है आप में क्या 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 सही है, और मुझे पता है मेरी कमी कहाँ है, किस बात में मेरा ये गुण कम पड़ता है, अवगुण मेरे में क्या क्या है वो मुझे पता है। उसी तरह आपके अवगुण, वाइस, गलत आदतें आपको पता है। और सबसे बेहतर हमें ही हमारे गुण और अवगुण की पहचान होनी चाहिए। इन दैट केस, सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियाँ, अपॉर्चुनिटीज, कैपेबिलिटीज, एबिलिटीज, आए दिन हम इन सब चीज़ों के ज़रिए हमारा दिन गुजारते हैं। और ये सभी हमारी कैपेबिलिटीज़, एबिलिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़ जो लाइफ में आती है, वो हमारे वर्च्यूज़ और वाइस को आए दिन टेस्ट करने का मौका देती है। और
हम कई बार, हम सभी ये बात जानते हैं, हमको मानना भी चाहिए कि कई बार इन मौक़ों को या तो नज़रअंदाज करते हैं, इग्नोर करते हैं। हमें पता ही नहीं होता है कि कब ये हो जाता है कि हमें हमारी खूबियाँ, हमारी कमियाँ पता ही नहीं चलती हैं। हम भूल जाते हैं कि हम में ये कमी है, हम भूल जाते हैं कि हम में ये खूबियाँ हैं, जबकि जैसे मैंने पहले बताया, वी आर द बेस्ट पर्सन टू फिगर आउट कि हम में क्या सही है, हम में क्या गलत है। लेकिन हम इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं एंड स्लोली एंड स्टेडीली क्या होता है, जो हमें लोग कहते हैं वही फिर सही होता है। मैं बहुत ही अच्छी सिंगर हूँ, आई एम अ वेरी गुड सिंगर, मुझे बहुत ही अच्छा गाना गाने आता है, मेरा आवाज़ बहुत ही अच्छा है, लेकिन किसी ने ना एक्नॉलेज किया, किसी ने ना अप्रिशिएट किया, तो क्या हुआ? तो ये हुआ कि धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस कम हो गया। उसके बाद धीरे धीरे मैं भूलती गई कि मुझे गाना आता है, मैं बहुत सही गाना गाती हूँ, मेरा आवाज़ बहुत सही है, और फाइनली उस पर जंक लग गया। मेरा गाना गाने का स्किल कहाँ चला गया वो मुझे पता ही नहीं चला। इस कदर कि कल को कोई मुझे पूछे भी कि तुम्हारी कोई बहुत अच्छी स्किल बताओ, तो शायद मैं बाल खुजाने लगूं कि आई डोंट इवन नो कि मेरे में बहुत ही अच्छे से गाना गाने का, क्योंकि मेरा आवाज़ इतना अच्छा है, आई एम अ वेरी गुड सिंगर, वो हम भूल जाते हैं। अब इसका क्या किया जाए? किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, किसी ने एनकरेज नहीं किया, किसी ने एक्नॉलेज नहीं किया, तो हमें तो पता है ना कि भाई मैं अच्छा गाती हूँ, मेरा आवाज़ अच्छा है, मुझे गाना अच्छा लगता है, तो फिर क्यों बाहरी मोटिवेशन, फिर क्यों बाहरी एनकरेजमेंट की ज़रूरत महसूस होती है? मिल जाए वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हम ही खुद को एनकरेज करें, हमारी इन खूबियों को, हमारी इन स्किल्स को बनाए रखने में और दिन भर दिन निखारने में, टू ब्लूम दिस स्किल्स इन अस। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि बाहर की दुनिया से इनकरेजमेंट, बाहर की दुनिया से अप्रिसिएशन ज़रूरी है, हम भगवान नहीं है, जानती हूँ, लेकिन खुद के अंदर जब ये पता है कि ये मेरी स्किल है, यहाँ मैं बहुत सही हूँ, तो वो बिखर नहीं जाए, वो रस्ट नहीं हो जाए, उसका ध्यान रखना तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। खुद को एनकरेज करो, अपनी स्किल्स को निखारने में, बनाए रखने में। उसी तरह से कोई बंदा या बंदी बोलेगा मुझे एकदम फास्ट व्हीकल चलाना बहुत अच्छा लगता है, मेरा शौक है, गुड, आजकल के ज़माने में छोटी छोटी उम्र वाले बच्चे चलाने लगते हैं व्हीकल, और वो भी जूम जूम करके चलाते हैं, लेकिन क्या ये नहीं पता है कि इसका एंड रिजल्ट क्या हो सकता है? इट कैन बी फेटल, बहुत हार्मफुल हो सकता है, इसके कंसिक्वेंसेस नहीं पता है, पता होंगे, डेफिनेटली होंगे, तो फिर हम किस चीज़ की राह देखते हैं? कोई ऐसा हादसा हो जाए जिसकी इंटेंसिटी हमको नहीं पता है क्या होगी, लेकिन तब तक हम राह देखेंगे कि अपने आप पे चेक, कंट्रोल करने का ट्राई करेंगे। हम ये कंट्रोल करेंगे अपने आप को, हम अपने आप को चेक करेंगे कि यहाँ मैं कहीं भी गलत हो सकता या सकती हूँ। फास्ट चलाने के जो कंसिक्वेंसेस है उसे मुझे इग्नोर नहीं करने चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट बाहर वाला कोई कुछ कहे नहीं कहे, हमारी कमियां हम जानते हैं। मुझे रात में डर लगता है, तो फिर मैं किसी के साथ चलूंगी, तब फिर अकेले बाहर निकलो और कुछ हुआ तो हम किस पे डालेंगे? ब्लेम करने के लिए तो हमारे पास बहुत लोग होंगे, लेकिन हम खुद के अंदर नहीं झांकेंगे। तो खुद का चेक, खुद का कंट्रोल, खुद के क्रिटिक बन के देखना चाहिए कि मैं अगर स्पीड में चलाता हूँ तो वो इंटेंसिटी ऑफ एक्सीडेंट नहीं पता, कब होगा नहीं पता, लेकिन हो सकता है, और होने के बाद
उसका क्या रिजल्ट होगा वो हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो क्या यहाँ कोई बाहर वाला, जो कि आजकल के ज़माने में कोई पसंद भी नहीं करता है कि कोई किसी पे रोक टोक लगाए, लेकिन खुद को तो समझ में आना ही चाहिए और ओपन टू समबडी सजेशंस हमेशा रहें, तो इट इज़ ऑलवेज गुड फॉर लाइफ। मैं जानती हूँ आजकल के ज़माने में सब ही ऐसा समझते हैं कि जैसे मैंने पहले बताया कि क्या सही है क्या गलत है मुझे पता है, ऐसा हम समझते हैं, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। अगर हमें पता होता कि क्या सही है क्या गलत है, तो जो सारा सही होता है वो और भी सही होता और जो गलत होता है वो नहीं होता। तो ये हमारी सिर्फ एक सोच है जो आजकल के प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ही प्रिवेलेंट है कि मुझे सब कुछ पता है, मुझे सब कुछ समझ में आता है, मुझे सही गलत का फर्क पता है। गुड, बट असल में यू हैव टू फिगर आउट। और इसीलिए वो लोग ना पसंद करते हैं, रेदर हम लोग ना पसंद करते हैं ना एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई हमें रोके टोके, उसको इंटरफियरेंस माना जाता है। तो ये जो हाल है उसमें हम किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। एनकरेजमेंट, अप्रिसिएशन, ये सब बाहर से आता है, वेल एंड गुड। उसको रिसीव करना किसको अच्छा नहीं लगता है। बोलते हैं ना कि खुशामद तो खुदा को भी प्यारी होती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने नुकसान और अपने फायदे की बात खुद सोचना बंद कर दें। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट आपके अलावा और कोई नहीं जानता है कि आप में कितना क्या सही है और कितना क्या गलत है। तो ये हुई बात हमारे इंटरनल एनकरेजमेंट की और चेक की। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप पर, जहाँ पे हमने किसी को देखा जिसमें कोई अच्छा सा गुण है, स्किल है, वर्च्यू है, बिहेवियरल पैटर्न है, अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ है, लाइफस्टाइल अच्छी है। कोई इंसान है जो अपने स्कूल में जॉब कर रहा है, उसको इन बिटवीन द लेक्चर्स वो अपने लिए सैलड लेके आता है और दूसरे क्लास की टीचर आके बोलती है ये क्या घास फूस खा रहे हो, और वो खोल के एक कुरकुरे का पैकेट खा रही है। अब ये होता है कि जब हम किसी का गुण देखते हैं कि ओके ये इंसान हेल्दी फूड में मानता है, तो ये हो सकता है डेफिनेटली कि आप उनको अप्रिशिएट ना करें, आप एक्नॉलेज ना करें, लेकिन उनको कम से कम क्रिटिसाइज तो मत ही करिए। ऐसे में होता क्या है, वी गेट ड्रैग्ड, हम खींचे चले जाते हैं जो भी सिचुएशन होती है उसमें इस तरह से कि अरे उसको अप्रिशिएट क्या कर दिया, चने के झाड़ पे चढ़ गया, या फिर अरे उसको मैंने गलती बताई लेकिन अब हमारे संबंध बिगड़ गए। तो इस तरह की एटमॉस्फेयर बाहर है, इसलिए इस तरह की मेंटालिटी के चलते किसी को रोकना टोकना या अप्रिशिएट करना हम सही शायद नहीं समझते हैं। लेकिन द फैक्ट इज, समझिए आप कोई आप कोई ग्रुप में बैठे हैं जहां किसी के बारे में बहुत ही बुरी तरह से गॉसिप हो रही है, तो और कुछ हो सके या नहीं, आप इतना तो डेफिनेटली कर सकते हैं कि वहां से हट जाएं। लेकिन हम में से अगर सही से अपने दिल पर हाथ रख के हम सोचे तो कितने लोग ऐसे सिचुएशंस में हट जाते हैं। ऊपर से बहती गंगा में हम भी हाथ धो लेते हैं, चलो 2-3 मेरे भी ओपिनियंस इसमें डाल देती हूँ। इससे क्या होता है, इसमें ये होना चाहिए कि या तो आप वहां से हट जाएं, या उसी इंसान की सही क्वालिटीज डेफिनेटली होगी। जैसे कि मैंने बताया हम सब इंसान हैं, वी आर अ मिक्सचर ऑफ वाइस एंड वर्च्यूज। हम एक गुण और अवगुण का कॉम्बिनेशन है।
तो जिनकी गॉसिप हो रही है उनमें भी कहीं ना कोई गुण होगा, कोई ना कोई वर्च्यू होगा। तो हम उसको भी मेंशन कर सकते हैं ताकि ये ध्यान आए कि एक इंसान की गॉसिप हो रही है तो पूरी तरह से गलत नहीं है। दूसरा ये हो सकता है कि आप हट जाए, और तीसरा ये हो सकता है कि आप टॉपिक बदल के पूरा डिस्कशन का रुख बदल दें। लेकिन हम कई बार ऐसा करने से चूक जाते हैं। हम भी उनकी गॉसिप में एक अच्छा भला रोल प्ले कर लेते हैं। तो यहाँ जैसे कि मैंने कहा, एक्सटर्नल अप्रिसिएशन आप अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं। तो मैं, जैसे कि आप सुन रहे हैं तो मैं आपसे ही बात करूंगी कि हम हमारा इंटरनल तो मैंने बात कर लिया, खुद को एनकरेज करो। लेकिन अगर हम किसी के गुण देखते हैं, अगर हम देखते हैं कि मेरे बाजू वाली जो आंटी है वो बहुत ही अच्छा खाना बनाती है, तो उनको जाके ये बोलना कि आंटी आपका खाना बहुत टेस्टी होता है, आपकी खाने की स्किल इतनी सही है, कुछ सीखने कोई दिन आना पड़ेगा, तो डेफिनेटली उस इंसान को अच्छा तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन जब जब वो कुछ बनाएंगी, उनकी वैरायटी में कुछ एडअप होगा, आपको अच्छा खाना भी मिलेगा, टेस्ट करने डेफिनेटली भेज देंगी, प्लस उनको खुद को अपनी वैल्यू जो करते हैं उसकी वैल्यू का थोड़ा एहसास भी होगा। जैसे कि मैंने बताया, कभी कभी हम खुद नहीं जानते हैं कि हमें खुद इंटरनल एनकरेजमेंट इनफ रहता है। हम बाहर की एक्नॉलेजमेंट, अप्रिसिएशन के लिए क्रेव करते रहते हैं। हम इंसान हैं, हम भगवान नहीं हैं, अग्रीड। लेकिन ये सब डेवलप किया जा सकता है, इट कैन बी डेवलप्ड। किसी को, बेटे को देख लिया कि वो सिगार फूंक रहा है, अब जाके उसके पेरेंट्स को बताएंगे तो पता नहीं हमारे संबंध ही बिगड़ जाए। ऐसा एक्चुअली मैंने रियल लाइफ सिचुएशंस में सुना, देखा है। और जब वो बंदा या बंदी चेन स्मोकर की लिस्ट में आ जाता है, वेयर ही स्मोक्स सो ऑफन सो मैनी सिगार्स, और उसकी सेहत बिगड़ती है, तब हमें कहीं ना कहीं लगता है कि बोलना चाहिए था। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सामने वाले को बुरा लगेगा कि आप ऐसे कैसे हमारी कमियां निकाल रहे हैं। लेकिन एक बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन बोल्ड, कभी भी किसी की भी अवगुण या कमियों की बात जो हार्मफुल है वो उनके सामने अगर रखनी है तो उसका डेफिनेट तरीका होना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैंने बताया, आजकल की लाइफ में किसी को पसंद नहीं है कि उनको रोका टोका जाए, लेकिन हम डेफिनेटली एक पर्टिकुलर तरीके से जो पॉजिटिव भी हो और सामने वाले को ऑफेंड कम करें, क्योंकि बात कमियों की है तो ऑफेंड तो करेगा, लेकिन ऑफेंड कम करे उस तरीके से अगर हम उनके सामने ये लाते हैं कि ये चीज़ है, अगर आप इसमें कुछ कर सकते हैं, तो एक बात ज़रूर होगी कि आप उनको एक स्कोप ऑफ चेंज, एक अपॉर्चुनिटी ऑफ इम्प्रूवमेंट देते हैं। हर बार ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान आपके मुंह पे अगर चिड़चिड़ा है तो बाद में उस पर नहीं सोचेगा, लेकिन अगर आपका तरीका सही रहा तो डेफिनेटली आप जो ये सोचते हैं कि संबंध बिगड़ गए पॉइंट आउट करने से, वो होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट हियर दैट अगर हम औरों को अप्रिशिएट करते हैं, एनकरेज करते हैं, तो कई बार ऐसे होता है कि उनको खुद को पता नहीं होता है कि मेरे में ये स्किल है। जब हम उनको अप्रिशिएट या एनकरेज करते हैं तो उनको ये एहसास होता है और उनकी लाइफ का पूरा नज़रिया बदल जाता है। जैसे कि मैंने पहले कहा, मैं रिपीट करूंगी, आप सुन रहे हैं मुझे, तो हम हमसे ही शुरुआत करेंगे। खुद के लिए एनकरेजमेंट बाहर से नहीं ढूंढना और चेकलिस्ट अपने आप पे रखना। दूसरों के लिए कहीं भी कुछ देखा जो वर्दी है अप्रिशिएट करने का, तो हिचकिचाइए मत। किसी को अप्रिशिएट करने से हम छोटे नहीं हो जाएंगे। दूसरी बात, उसको अप्रिशिएट करने से उसकी स्किल न चली जाएगी ना आप में आ जाएगी, ये हो सकता है कि उसकी स्किल बढ़े। अब इसमें क्या होता है, इसमें कहाँ आता है प्रॉब्लम? प्रॉब्लम आता है गुस्सा, ईर्ष्या,
प्रेजुडाइज जो भी एक वाइस है, जैसे कि दारू, सिगार, जुए की आदतें। गुस्सा, ईर्ष्या, प्रेजुडाइज, ये सब चीज़ें हमें रोकती है। कभी तो ये होता है कि अरे जाने दो ना, गिरेगा तो अपने आप पता चलेगा, बहुत होशियार समझता है अपने आप को। मतलब उस रास्ते पे जाने से अगर एक बार रोक ही दिया तो एक आपके ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए या एक आपकी पर्टिकुलर वाइस को एंटरटेन करने के लिए आप उस बंदे या बंदी का नुकसान करवा देते हैं। होना होगा तो नुकसान होगा, नहीं सुनेंगे तो। लेकिन कम से कम जब आप ऐसे लेक्चर्स सुनते हैं, आप ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स को ध्यान से सुनते हैं, तो आपको तो इनिशिएटिव डेफिनेटली लेना चाहिए। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ को अच्छा करती है, लेकिन अगर हमने सामने वाले को भी अप्रिशिएट किया और चेकलिस्ट दिया तो हो सकता है हम किसी और की लाइफ को भी सही कर दें। तो जैसे कि मैंने कहा कि आदतें हमारी जो बुरी होती है, सिगरेट्स फूकना या दारू पीना या जुआ खेलना, उसी तरह से हमारे अंदर भी कई अवगुण है। गुस्सा, ईर्ष्या, प्रेजुडाइज, लॉट ऑफ ईगो, ये सब चीज़ें हमारे में है और ये हमें किसी को अप्रिशिएट और किसी को चेक दोनों करने से रोकती है। कुछ गलत हो रहा हो तो भी हम नहीं अटका पाएंगे, कुछ सही हो रहा हो तो हम पुश नहीं कर पाएंगे, उसको एनकरेज नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें हमें रोकती है। तो काम किस पे करना है? इंटरनल वर्क, खुद पे। ये सेशन की शुरुआत में मैंने जैसे कहा कि बाहर से कुछ नहीं देखना है, ढूंढना तो सब कुछ अंदर ही है। मैं बहुत स्पिरिचुअल बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन काम करना ही है तो खुद पे ही करना है। बाहर वालों ने कुछ भी हेल्प किया वो एडिशनल है, लेकिन वो करेंगे उस पे बैठ के या वो जो ओपिनियन देते हैं उस पे जाकर अपनी खुद की स्किल्स, अपने खुद के बिहेवियर, अपनी खुद की लाइफस्टाइल, अपना खुद ना अप्रोच, अपनी खुद की आदतों को सुधारना या बढ़ाना। जो सही है उसको बढ़ावा देना चाहिए और जो नहीं सही है उसको सुधारने की कोशिश में लगना चाहिए। उसको हम क्यों उन पर निर्भर रह के अटके रहें कि अगर किसी ने किसी दिन अप्रिशिएट किया तभी मेरे में स्किल है, तभी मेरे में गुण है, या अगर किसी ने किसी दिन रोका टोका नहीं दैट मीन्स आई एम राइट ऑल द टाइम। ऐसा नहीं है। आपका खुद का एक चेकलिस्ट होना चाहिए जो आपको आपकी गलतियों का एहसास करवाता रहे। अब आता है अपना फाइनल बात। फाइनल बात में ये है कि जैसे कि मैंने कहा, ऑल ऑफ अस आर अ मिक्सचर ऑफ वर्च्यूज एंड वाइस। हम गुण अवगुण, सही गलत, अच्छा बुरा, वर्च्यू वाइस के कॉम्बिनेशन है। हम सब में ये है। तो करना क्या चाहिए? पहले तो बैठिए। आजकल की लाइफ की रफ्तार इतनी फास्ट है कि हम खुद के साथ बैठते नहीं हैं। अगर पूछा जाए तो कई लोग बाल खुजाने लगेंगे कि मुझे नहीं पता मेरे में सही क्या है। सब कुछ सुबह से शाम होता है, सुबह से शाम भी हो जाती है, दिन भर के काम हो जाते हैं, लेकिन कौन सा काम आपकी पसंद का है जहां आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लेके करते हैं? कौन सा काम ऐसा है जिसको आपको ठीक है करके हटा देना है? क्या आज मैंने ऐसा किया जो मुझे नहीं करना था, वो गलत है? ये सब सोचने के लिए टाइम तो होना ज़रूरी है, जो आपके पास है नहीं। रफ्तार लाइफ की इतनी फास्ट है कि हम न रुकते हैं ना बैठते हैं। खुद के साथ तो बिल्कुल नहीं। तो क्या किया जाए? तो ठीक है, रोज़मर्रा की लाइफ में एक्चुअली एवरी डे खुद के लिए 10 मिनट से आधा घंटा निकालना हो चाहिए ही, टू फिगर आउट कि आपने अपने दिन में क्या क्या किया, कैसे किया, सही किया, नहीं किया, क्या करना चाहिए था, क्या छूट गया। लेकिन अगर आपके लिए ये टफ है या आप नहीं कर पा रहे हैं तो
एक पर्टिकुलर इंटरवल पे सेल्फ एनालिसिस करना ज़रूरी है। आप डिसाइड करिए अपने लेवल पे कि एवरी 2 मंथ्स मैं शांति से एक दिन बैठ के ये सोचने में मेरा दिन निकालूंगी कि मेरे में सही क्या है, गलत क्या है, कौन से एरियाज में मैं गलत हूँ, जहाँ मुझे रोकना है अपने आप को, कौन से एरियाज मेरे बहुत सही हैं जहाँ मुझे अपने आप को और निखारना है। पर ये तभी पॉसिबल है जब आप अपने साथ, खुद के साथ बात करें, खुद के लिए टाइम निकालें। जब भी आप खुद के साथ बैठेंगे, एज आई सेड, सेल्फ एनालिसिस के लिए थोड़ा टाइम ऑन रेगुलर बेसिस आप निकालिए अपने आप के लिए, एंड देन उसको लेके आप सोचिए कि कौन सी खूबियां आप में हैं जिसको आप बनाए रखें और निखारते रहें, और कौन सी कमियां हैं आप में जिसको, जो एस्पेशली आपके कंट्रोल में है, उसको आप चेक करें, कम हो उस डायरेक्शन में आप उस पर काम करें। और ये सब तभी पॉसिबल है जब आप खुद के लिए एज एंड व्हेन टाइम निकालें। मेरे लेक्चर्स में मैं ज़्यादातर सेल्फ पे ही एम्फसाइज करती हूँ, हमें खुद को क्या करना है उसी पे मैं ज़्यादातर बातें करती हूँ। तो खुद के एनकरेजर बनिए ताकि आपकी खूबियाँ बनी रहें और निखरती रहें, और खुद के क्रिटिक बनिए ताकि आपकी जो कमी है, आपके जो अवगुण हैं, आपके जो वाइस है, उसको आप स्लोली एंड स्टेडिली कंट्रोल करें, उसको आप स्लोली एंड स्टेडिली चेक करते हुए कम करें। और जितने वाइसेस लाइफ में कम होंगे, एस्पेशली जैसे मैंने कहा जो हमारे कंट्रोल में है, वो उतनी ही आपकी लाइफ सरल बनेगी। थैंक यू वेरी मच।